क्या आप जानते हैं कि शंभाला वो जगह है जहां आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित है? यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं और चिंतामणि पत्थर का रहस्य क्या है? जर्मनी का तानाशाह हिटलर इसे किसी भी हालत में क्यों खोजना चाहता था और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि शंभाला में ही क्यों जन्म लेंगे? शंभाला के लोग टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसे अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते थे? ये सवाल सदियों से मानव जाति को जगा रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब और शंभाला के अनसुलझे रहस्य से जुड़ी और भी कहानियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि शंभाला का ज्ञान और शक्तियां क्या आज भी मौजूद हैं। साल 2013 में रिसर्चर्स की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने इतिहास और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इसी दौरान उनका ध्यान गया एक भूले बिसरे साम्राज्य पर, जिसे गुग्गे किंगडम के नाम से जाना जाता था। ये साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था, पर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि ये 1 लाख लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, जैसे वो कभी वहां पे थे ही नहीं। विज्ञान के लिए ये घटना सदियों से एक पहेली है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमय घटनाओं को एलियन से जोड़ती हैं। ये साम्राज्य 13वीं सदी के दौरान बसाया गया था, एक बर्फ से ढकी बंजर जगह पर, जहां किसी को भी यहाँ जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीता गया और 15वीं सदी तक ये स्थान धन वैभव से भर गया। जिस राज्य में 10,000 लोग भी नहीं होने चाहिए थे, वहाँ 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। जब अन्य साम्राज्यों के सम्राट गुग्गे के राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गुग्गे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। उनका कहना था, हम जो कुछ भी हैं वो शंभाला नगरी के लोगों की मदद से है। ये वही नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। सुबह जब उसने अपनी सेना से हमला करवाया तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख लोग अचानक गायब हो गए थे। ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है कि ये सारे लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हलचल के कई निशान थे, जिससे ये साफ था कि वहाँ हाल ही में काफी गतिविधियां हुई थी। ये सुरंगें टूट चुकी थी, या यूं कह लें कि जानबूझकर तोड़ी गई थी। फिर भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थी। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और शंभाला का प्रवेश द्वार भी। आज तक ये विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच छुपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का नाम है शंभाला, एक पौराणिक शहर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय स्थान को ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं। अत्याधुनिक तकनीकी, मैपिंग और नेविगेशन सिस्टम भी इसके रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाए हैं। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर, जैसे हनुमान जी और अश्वत्थामा, कहा जाता है कि आज भी शंभाला में निवास करते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं। मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है, जहाँ पहुँचने के लिए मल्टी डायमेंशनल चेतना की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। तिब्बत के बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक यह स्थान न केवल एक पवित्र धरोहर है, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहते हैं कि शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। ये रहस्यमय शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। ये शहर तिब्बत बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म समेत कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग अमर होते हैं और मृत्यु से परे जीवन संभव है।
तिब्बत बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र और ज़ैंग-ज़ूंग संस्कृति में इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि शंभाला में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संस्कृत में शम का अर्थ है शांति का स्थान, और यही इस नगरी का मूल है। तिब्बत की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है, जैसे फारस, बेबीलोन, यहूदिया, मिस्र। इन प्राचीन स्थानों के बीच एक विशेष स्थान भी दिखाया गया है, शंभाला। ये वही स्थान है जिसे तिब्बत के बौद्ध पंथ का जन्म स्थान भी कहा जाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत के प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में शंभाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य है, जिसमें काल चक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था, जो अपनी अद्वितीय संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परिपूर्ण माने जाते हैं, और ये नगरी एक ऐसे स्थान का प्रतीक है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। पहले जानते हैं कि शंभाला के बारे में बौद्ध धर्म क्या कहता है। तिब्बतन बौद्ध धर्म में शंभाला का एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक दिव्य नगरी माना जाता है जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक कालचक्र तंत्र में इसका विस्तार में उल्लेख मिलता है। कालचक्र तंत्र तिब्बत बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो समय, ब्रह्मांड और मानव चेतना के विभिन्न आयामों पर केंद्रित है। इस ग्रंथ में शंभाला को एक पवित्र नगरी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां एक महान सभ्यता निवास करती है। इसमें ये भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अत्यंत हिंसा और अधर्म का बोलबाला होगा, तब शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्र चक्रण के नाम से जाना जाएगा। तब संसार अंधकार में डूब जाएगा और धर्म का पतन हो जाएगा। तब ये राजा प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। इसके साथ ही तिब्बत बौद्ध धर्म में एक विशेष अनुष्ठान काल चक्र दीक्षा भी शंभाला से जुड़ा हुआ है। इस दीक्षा के दौरान साधकों को शंभाला की अवधारणा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति का बोध कराया जाता है। काल चक्र तंत्र बौद्ध धर्म की गहरे तांत्रिक सिद्धांतों का आधार है। अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में शंभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है, जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगत पालक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभाला में होगा और वे राक्षस कली का अंत करके बुराइयों को समाप्त करेंगे, जिससे कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है और अभी जिसका प्रथम चरण ही चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। उन्हें एक घोड़सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिला था और कल्कि अवतार का जन्म श्री कृष्ण के जन्म के 21 पखवाड़े या मंगसीर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होगा। अब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण में शंभाला और कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के 3रे अध्याय का 25वां श्लोक कहता है कि 2 युगों के संधि पर जब पृथ्वी के शासक पतित होकर लुटेरे बन चुके होंगे, तब सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और विष्णु यश के पुत्र बनेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें खंड के 2रे अध्याय का 18वां श्लोक इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभाला में होगा। यानी भगवान कल्कि का जन्म शंभाला के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यश के घर में होगा। ये था श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कल्कि और शंभाला का उल्लेख का रहस्य। ये इस बात का प्रमाण है कि शंभाला नगरी का अस्तित्व वास्तव में है। अगर आप भगवान कल्कि अवतार के रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारा ये वीडियो जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कि शंभाला की खोज में दुनिया भर के लोगों ने कितनी हद तक कोशिश की और इसके परिणाम क्या निकले। क्या ये रहस्यमय नगरी वास्तव में मिल पाई या फिर ये केवल कल्पना का एक हिस्सा बनकर रह गई। शंभाला को खोजने के लिए इतिहास में
कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गई, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं ने शंभाला की रहस्यमयी झलक देखे जाने का दावा किया। इन अभियानों में हिमालय की दुर्गम चोटियां और तिब्बत की अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्तों पर की गई कठिन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। निकोलस रोएरिच एक प्रसिद्ध रशियन चित्रकार, लेखक, पुरातात्विक और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में शंभाला की खोज के लिए एक व्यापक और साहसी अभियान का नेतृत्व किया। उनकी यात्रा और उनके अनुभवों ने शंभाला के रहस्य और इसके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्वता को और अधिक गहराई से उजागर किया। निकोलस रोएरिच का तिब्बत में शंभाला की खोज का अभियान 1925 से 1928 तक चला। इस अभियान का उल्लेख उस रहस्यमयी नगरी को खोजना था, जिसे विभिन्न धर्मों में एक दिव्य और पवित्र स्थान के रूप में माना गया है। उन्होंने तिब्बत के गहरे और दुर्गम इलाकों की यात्रा की, जो हिमालय के पार बसा था। ये अभियान तिब्बत की कठिन और रहस्यमयी घाटियों और पर्वतों के माध्यम से किया गया। निकोलस रोएरिच अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि शंभाला एक ऐसी नगरी जिसका अस्तित्व केवल कल्पनाओं और मिथ्याओं में ही नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविकता है जो हमसे कहीं गहराई में छुपी हुई है। जब मैं तिब्बत की दुर्गम घाटियों और हिमालय की ऊंचाइयों से गुजर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि इस नगरी का रहस्य केवल भौतिक रूप में ही नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक मार्ग है। 5 अगस्त 1927 का वो दिन, जब मैंने आकाश में एक अंडाकार वस्तु को उड़ते देखा, मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शंभाला की झलक देख रहा हूँ। शंभाला को खोजना आसान नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका हृदय शुद्ध और जिनकी चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। ये नगरी ज्ञान, शांति और एक उन्नति सभ्यता का प्रतीक है, जो आने वाले समय में मानवता का मार्गदर्शन करेगी। निकोलस रोएरिच ने शंभाला पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें पहली है शंभाला इन सर्च ऑफ द न्यू एरा। इसमें उन्होंने शंभाला की अपनी खोज का विस्तार से वर्णन किया है, और दूसरी है अल्ताई हिमालय, एक ट्रैवल डायरी भी लिखी थी। निकोलस रोएरिच अपनी तिब्बत की यात्रा के दौरान न केवल शंभाला की खोज के लिए गए थे, बल्कि वो एक अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन वस्तु की खोज के लिए भी वहां गए थे, जिसे चिंतामणि पत्थर कहा जाता है। ये पौराणिक पत्थर हिंदू और बौद्ध धर्म में एक छाव को पूरा करने वाला दिव्य रत्न माना जाता है, और इसे अपार शक्तियों और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक कहा गया है। निकोलस का मानना था कि ये पत्थर शंभाला के रहस्य को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अपनी यात्रा में कई रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया और लिखा कि चिंतामणि पत्थर असाधारण शक्तियों से भरा हुआ है, जो मानवता के विकास में सहायक हो सकता है, जहाँ से मानवता को उच्चतर ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने शंभाला के महात्माओं का भी उल्लेख किया, जो गुप्त रूप से मानवता की मदद करते हैं। 1930 के दशक के अंत में एक ऐसी खोज शुरू हुई जिसने शंभाला के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। इस बार ये खोज किसी साधारण व्यक्ति या खोजकर्ता द्वारा नहीं, बल्कि हिटलर के नाज़ी शासन के तहत हुई। एक शासन जिसमें शंभाला के गुप्त ज्ञान और शक्तियों को हासिल करने के लिए हिमालय की तरफ रुख किया गया। नाज़ी रहस्यवादी और प्राचीन सभ्यताओं में हिटलर और उसके सहयोगियों की गहरी रुचि थी, विशेष रूप से एसएस प्रमुख हिनरिच हिमलर, जो मानते थे कि शंभाला और अगरथा जैसी पौराणिक जगहों में प्राचीन तकनीक और मानसिक शक्तियां छुपी हुई हैं। नाजीज का मानना था कि ये तकनीक उन्हें दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने में मदद कर सकती है। 1938 में नाजी शासन ने अर्नस्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत में एक अभियान शुरू किया। आधिकारिक रूप से इस अभियान का उद्देश्य तिब्बत की भूगोल, सांस्कृतिक और वनस्पति का अध्ययन करना था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा और गुप्त उद्देश्य छुपा था, शंभाला की खोज। नाजी वैज्ञानिक और अधिकारी मानते थे कि शंभाला में छुपी हुई दिव्य शक्ति और प्राचीन तकनीक उन्हें सुपर पावर बना सकती है, लेकिन इस अभियान का अंत एक रहस्य बना रहा। हिटलर की नाजी सेना कभी भी शंभाला तक नहीं पहुंची और उनके कई मिशन असफल रहे। इसके बावजूद ये अभियान शंभाला के रहस्य को और गहराई में ले गया। कुछ मानते हैं कि नाजीज ने शंभाला के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त की, जिसे उन्होंने दुनिया से छुपाया। तो क्या शंभाला एक वास्तविक स्थान है या ये सिर्फ एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रतीत है? इन अभियानों ने जितने उत्तर नहीं दिए, उनसे कहीं ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। लेकिन एक बात तय है, शंभाला का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और शायद ये हमेशा रहेगा। ये सभ्यता अत्यंत प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से जागरूक मानी जाती है।
और उनके पास ऐसी तकनीकें थी जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में मिलता है। इन तकनीकों और शक्तियों को हम आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी से भी अधिक उन्नत मान सकते हैं। शंभाला की सबसे प्रमुख और रहस्यमयी तकनीक का आधार चिंतामणि पत्थर था। ये पत्थर ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्रोत माना गया है और तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसे कामना पूरी करने वाला पत्थर कहा गया। माना जाता है कि ये पत्थर शंभाला के निवासियों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता था। शंभाला के लोग टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी मानसिक शक्तियों में माहिर थे। वे बिना बोले ही बात कर सकते थे, दूसरों के मन को पढ़ सकते थे और अपनी मानसिक ऊर्जा से वस्तुओं को हिला सकते थे। प्राचीन ग्रंथों में शंभाला की तकनीकी प्रगति का उल्लेख मिलता है। उनके पास विमान जैसे उन्नत उड़ान तकनीक थी, जिसके कुछ लोग यूएफओ या एलियन द्वारा दिए गए यान मानते हैं ताकि वे पृथ्वी से बाहर भी यात्रा कर सकें। तिब्बती ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि शंभाला के लोग ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते थे और उनके पास ऐसी तकनीक थी जो उन्हें अंतर्ग्रह यात्रा करने में सक्षम बनाती थी। सबसे रहस्यमय थी उनकी अमरता। कहा जाता है कि शंभाला के लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उनकी उन्नत चिकित्सा प्रणाली और योग तकनीकों ने उन्हें ऐसी क्षमता दी थी जिससे वे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक सकते थे। शंभाला में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो ही जाती है, लेकिन अगर शरीर में लगातार नई कोशिकाएं बनती रहें और किसी तरह से अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जीवित रह सकता है। न केवल विज्ञान बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। शंभाला में रहने वाले लोग योग विद्या में पारंगत होते थे और इसके सहारे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे, जबकि आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। शंभाला की सभ्यता और उसकी तकनीकें आज भी एक रहस्य है, चाहे वो मानसिक शक्तियां हों, चिंतामणि पत्थर की शक्ति, उड़ान यान या अनजाने ऊर्जा स्रोत। शंभाला की उन्नत टेक्नोलॉजी और ज्ञान हमारे आज के विज्ञान से भी परे हैं। माना जाता है कि शंभाला के लोग इन शक्तियों का उपयोग करके एलियंस के साथ संवाद करते थे। लेकिन ये प्राचीन नगरी है कहाँ? क्या ये प्राचीन नगरी हिमालय के दुर्गम घाटियों में छुपी हुई है या फिर कहीं और? प्राचीन ग्रंथों में शंभाला के भूगोल को एक विशाल कमल के फूल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। ये साम्राज्य 8 बर्फ के ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है और पंखुड़ियों के बीच सुंदर पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों के बीच से शंभाला नदी बहती है, जो इस दिव्य नगरी को जीवन प्रदान करती है। पंखुड़ियों के ऊपर स्थित है कपाल की राजधानी, जहां कई महलों का निर्माण किया गया है। ये महल सोने, चांदी, पन्ने, नीलम, मानिक और मोतियों जैसी बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से बनाए हुए हैं। पिछली शताब्दी में शंभाला राज्य को विभिन्न स्थानों से जोड़ा गया। शास्त्रों में वर्णित स्थानों पर अभियान चलाए गए और कई लोग शंभाला की खोज में निकले, लेकिन इसका सही स्थल अभी तक नहीं मिल पाया है। तिब्बतन मान्यताओं के अनुसार शंभाला का भौगोलिक स्थल हिमालय के गहरे दुर्गम इलाकों में छुपा हुआ है। कई विद्वानों का मानना है कि ये पवित्र स्थल कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित है, जो खुद एक रहस्यमयी और पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। ये मान्यता है कि शंभाला की भौगोलिक स्थिति इतनी सुरक्षित है और छुपी हुई है कि इसे केवल वे लोग ढूंढ सकते हैं जिनके पास आध्यात्मिक जागरूकता और शुद्ध हृदय हो। हालांकि इसके भौतिक स्थल को लेकर कई विवाद और सिद्धांत उभरे हैं। शंभाला की भूगोल का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये रहस्य शायद हमें हमेशा अपनी सीमाओं से परे की अज्ञात दुनिया की खोज करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, ये था शंभाला नगरी का रहस्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर आप ऐसे ही और जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए अनबिलीवेबल ट्रू टेल्स। धन्यवाद।